आश्रय देकर कर आपके चरणों में बैठ करके मुझे परम शांति मिली है। मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैं जानता हूं। राजन, क्या आपको भय लग रहा है? क्या आप अपनी मृत्यु से आप डर रहे हैं? आपको भय लग रहा है? नहीं, मुझे मृत्यु से भय नहीं। और मैं तो आज मर नहीं, मैं तो आज परमात्मा के साथ मिल रहा हूं। 7 दिन आपके मुखारविंद से जो कुछ मैंने श्रवण किया है, जिसको मैंने पिया है, इसके पश्चात अब जीने की भी तो इच्छा तो नहीं। और आज श्रृंगी का भेजा हुआ नाग आएगा, मुझे मालूम है, मेरे को डंस लगेगा, लेकिन मुझे कतई भय नहीं। लेकिन मन में प्रश्न है। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, जब तक इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आया। जैसे मैं इस गादी से उतर जाऊंगा, तक्षक तुमको डस देगा। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो पूछो। एक प्रश्न बाकी है। पूरे सप्ताह में प्रश्नों की बौछार मचा दी थी, और मेरा एक अंतिम प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। और मेरे भाई बनिए, अंतिम प्रश्न जो है ना, हम सबका है। मेरे जाने के पश्चात मेरे भारतवर्ष का क्या होगा? इतना बड़ा राज्य है मेरा, इतना बड़ा साम्राज्य है। राजा परीक्षित पूछ रहा है, पांडवों की संतान है वो, सम्राट है वो, पूछ रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी इस राज्य का क्या होगा? वो यही प्रश्न तो सबका है कि जिंदगी भर हमने कमाया है, अब ये क्या होगा? कोई से साथ को लेके गया, एक बहुत बड़ा सेठ था। उस सेठ ने भी एक ऐसा ही प्रश्न किया था। जो भी उसके पास आता था उससे पूछता था, भाई एक बात बताओ, इतनी दौलत है मेरे पास, क्या मैं इसको ले जा सकता हूं स्वर्ग में? ये मेरे साथ जा सकती है? ऐसा कोई उपाय है? एक एक करके सब मना करे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं है। आप लड़ाई करिए, ऐसा कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इस दौलत को कोई अपने साथ ले जाए। जो कोई आता सब मना करते। एक दिन एक फकीर आया, उस फकीर ने कहा, हाँ सेठ, जितनी दौलत तुम्हारे पास है उसे तुम स्वर्ग में भी बेच सकते हो। एक स्वर्ग में नहीं, अपने साथ जब तुम जन्म लोगे वहां भी पा सकते हो, अगले जन्म को भी ले जा सकते हो। तो सेठ ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, मेरे पास तो अपार संपदा है। राजन, अपनी कमाई को सत्कर्म में लगाना शुरू कर, इसका दान करना शुरू कर, गरीबों में बांटना शुरू कर दो, आश्रितों को देना शुरू कर दो, जिनका कोई नहीं उनको संभालना शुरू कर दो। यहाँ जितनी बांटोगे वही तुम्हें अगले जन्म में मिल जाएगी। और सच्चिदानंद हमने कुछ मान पहले किया है, तब जाके तो आज हमको मिला। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, जो तुम्हारा प्रश्न है ये सब दुनिया का प्रश्न है, पर मैं तुम्हें एक सारांश देता हूं। जैसे तुम चले जाओगे ना, ये भारतवर्ष खंड खंड में बढ़ जाएगा, इसके छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे। हर राज्य का एक एक राजा बनेगा,
जो भी राजा बनेगा वो प्रजा का शोषण करेगा, खून चूसेगा, स्त्रियां भी विचारणी हो जाएगी, पुरुष परिश्रगामी होंगे। स्त्रियां श्रृंगार पर पुरुष को दिखाने के लिए करेगी और पुरुष परिस्त्री को लुभाने के लिए नाना प्रकार का श्रृंगार करेगा। पैसा प्रधान हो जाएगा, तुम्हारे जाने के पश्चात कलयुग प्रवेश करेगा, धर्म एक गांव पे आ जाएगा, अधर्म हो जाएगा। गौ माता का निरादर होगा, शास्त्रों का निरादर होगा, मर्यादा खंडित हो जाएगी, घर की कन्याएं, घर की स्त्रियां बाहर निकल जाएगी, चारों तरफ कोलाहल मचेगा, संसार में इस प्रकार की व्यथा आ जाएगी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसका उतना ही मान सम्मान होगा, पाप बढ़ता चला जाएगा। धर्म के किनारे लोग रहना शुरू कर देंगे, अधर्म की राह पे चल पड़ेंगे। राजन ऐसा कलयुग आएगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इसका अर्थ ये है कि उस कलयुग में पाप ही पाप होंगे, पाप ही पाप हो, सब लोग नरक में जाएंगे। नहीं राजा, ऐसा नहीं है। कले दोषो निधन राजस्वी ये का माना गुणा। भले इस कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कीर्तने कृष्णदेवस्य मुक्तम संगम परमप्रदे। भगवान का नाम जपने वाला, परमात्मा का नाम जपने वाला भवसागर से तर जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा। जो कोई दान करता है वो हमको जन्म में, अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन जो भक्ति करता है, जो ईश्वर का नाम जप करता है, वो संसार में लौट करके नहीं होता, वो भगवान के साथ सायुज्य हो जाता है, वो परमात्मा के साथ मिल जाता है। अरे राजन, इस कलयुग की बड़ी व्यथा होगी। फिर कलयुग एक साधारण युग नहीं है, एक महान युग भी है। इस कलयुग के बीच में लोगों की पहचान बड़ी होगी। और सुनो राजन, कृतयत ध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कदौ तदहरि कीर्तना। सतयुग के बीच में, कृतयुग है सतयुग, सतयुग के बीच में लोग ध्यान करता ही है। ध्यान के विष्णु, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और परमात्मा का ध्यान करके, सुमिरन करके भवसागर से तर जाते थे। त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेतायुग के बीच में बड़े बड़े यज्ञ हुए, वाजपेयी यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, बड़े बड़े यज्ञ हुए। और उन यज्ञों का पुण्य भगवान के चरणों में सौंप करके ये मानव जो है गति पा लेता था। द्वापरे परिचर्यायाम, उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग के बीच में भगवान की पूजा करी गई और भगवान की पूजा का जो पुण्य था वो परमात्मा के चरणों में सौंप करके मुक्ति पा लेता था। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पूजा की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा यज्ञ की भी जरूरत नहीं है। कलयुग के बीच में केवल ये हरिगुण का, उस परमात्मा का नाम मात्र लेने से। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं, नाम जप करना भाई, वो 2 अक्षर का नाम है, वो 4 अक्षर का नाम है, जप मुक्ति देता है। राम नाम तारक मंत्र है। किसी का भी अंतिम समय आता तो कहते राम राम बोलो भाई। और कितना मीठा शब्द है, कितना प्रिय शब्द है राम राम। कोई घटना हो जाए अरे राम राम, कोई घटना हो जाए तुरंत कहता अरे राम राम, गजब हो गया भाई राम राम। हरा के कहते कहते निकले पहाड़,
आवत जावत फिर नहीं, जब लगे मकार की बात। राह कहते जितने पाप रूपी पहाड़ पार आते हैं, वो अंदर जाना नहीं उनको मिलता जब तक माँ का दरवाजा लग जाता है। राम ये मानुष की साधना है, क्रिया है। अपने पूरे जीवन में चाहे कैसा कैसा कर्म किया हो, लेकिन अगर अंत सुधर जाए तो मानव की परम गति होगी। लेकिन उस अंत को सुधारना ही कठिन है। जीवन में अगर अभ्यास नहीं होगा तो जीवा के ऊपर परमात्मा का नाम नहीं आएगा। इसीलिए तो कहा गया है जब तुम पूजा करने के लिए बैठो ना तो कुछ काल अपने बच्चों को भी बैठो। बचपन में जिसने भगवत सुमिरन किया, आजकल आप देख रहे होंगे एक बालक फेसबुक पे आ रहा है भागवत जी महाराज, छोटा सा क्या प्रतिभा है उसमें। 18 अध्याय भगवत गीता जिसको याद है कहीं से पूछो, कितना सुंदर श्लोक बोलता है। 4 साल की उम्र उस बालक की, और गीता के विषय में कितना उससे पूछे कैसे प्रभुपाद जी की कृपा। उसको इंडियन आइडल में ले गए थे तो वहां उसको कही हाय हेलो, तो बोलता है हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्णा बोलो। कितनी अच्छी बात है। इसी विभूतियां से बालक कहीं पैदा हो जाते हैं। तभी तो जीवन में कहा गया है विद्यादान सर्वदानम परम दुर्लभ दानम। विद्या का दान करो, तुम्हारे पास जो गुण है उसे बांटो, तुम्हारे पास जो गुण है उसको बांटो, दूसरों को बांटो। कथा में जो मनन किया जाता है उसे सुनो और अपने परिजनों को सुनाओ। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा, तुम्हारा प्रेमी वो होना चाहिए जिसके अंदर आस्था हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो। जिसके अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको अपना मित्र बना करके कोई फायदा नहीं। वो तो नरक में जा रहा है बट तुमको भी ले जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त तुम्हारा सखा बनता है तो वो स्वयं भी उसी राह पे चलेगा और आपको भी उसी राह पे चलाएगा। राजा परीक्षित ने जब ये सब श्रवण किया उसके पश्चात शुक्राचार्य ने कहा राजन अब बताओ और कोई इच्छा है तुम्हारी? नहीं, अब मैं जाना चाहता हूं। आकाश में मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी का पूजन किया गया। सुखदेव जी ने अपना वरदान राजा परीक्षित के मस्तक पर रखा। उसी समय राजा परीक्षित से एक ज्योति निकली, आकाश में चली गई और सबके देखते देखते वो ज्योति भगवान राधा कृष्ण में समा गई। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर गंगा मैया के किनारे रह गया बैठा हुआ, और सुखदेव जी ने दंड कमंडल उठाया और चले गए। जैसे सुखदेव जी बाहर निकले तो 88,000 ऋषियों के बीच में वेद व्यास भी बैठे थे जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। और वेद व्यास जी कहने लगे धन्य है पुत्र, इस ग्रंथ को तो मैंने लिखा लेकिन इसका असली सार तो तूने जाना है, ये तूने समझा है। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के बीच में, उस मुजफ्फरनगर जिले के बीच में एक सुखताल नाम का स्थान जहाँ भागवत जी का जन्म हुआ है। सुखताल जहाँ भागवत की पहली कथा, वहां से 5 किलोमीटर पीछे एक जगह है जिसका नाम है मोरना। आज उसको मोरना कहते हैं, उसका नाम मोरना नहीं मोड़ना। सुखताल तो बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। कभी मौका मिले तो कभी जाना जिंदगी में। मैं वहां भागवत करके आया। हम लोग वहां 5 साल पहले गए थे। आज भी वो बट वृक्ष है जिस पेड़ के नीचे बैठ करके राजा परीक्षित ने इस कथा को सुना है। गंगा मैया का किनारा है, बहुत शांत क्षेत्र है, बहुत शांत क्षेत्र है। सुखताल आए दिन कथा लगी रहती है, 10-10 कथाएं होती हैं। थोड़े यहाँ लोग बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, अपनी अपनी कथा कह रहे हैं, अपने अपने श्रोता बैठे। मेरे साथ में शिमला से बहुत सारे लोग बैठे थे।
और हम लोग वहां पर साल भर बैठ करके इस भागवती कथा को कहे। वहां जो मुझे विभूति मिली, सही मायनों में ऐसा संत मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। कि अपनी जिंदगी का मेरा एक अनुभव है। जो वहाँ के मुखिया है साधु, मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारी कथा में आइए। बहुत बड़े आए कथा में, और 10 मिनट के लिए बोले, लेकिन जिंदगी का सार बोले। और जब वो चले गए उसके पश्चात शाम का समय हुआ, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। तो शाम का समय हुआ तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उन बाबा से एक बार मिलना चाहता हूँ। चुनो पंडित जी मेरे साथ थे। मैंने कहा बेटा चल हमको वहाँ जाना। हम चले गए तो हमारे लिए मना कर दिया, आप अंदर नहीं आ सकते। अब बाबा नहीं मिलेंगे आपसे, सुबह आपसे भेंट हो गई, अब नहीं होगी। मैं क्या उनको कहो कि आचार्य नड्डा आया हूँ, मैं शिमला वाला हूँ, मुझे मिलना है आपसे, मेरी दिलो इच्छा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। हम चले गए अंदर। जिस कमरे में वो बैठे थे उस कमरे में लाख 2-2 लाख के सोफे लगे, बहुत बड़े बड़े सोफे लगे, बहुत बड़ा। और नीचे जो कालीन बिछा था, लाखों रुपए का तो कालीन था। और जिस पलंग पर वो बैठे थे उसकी चादर भी फटी हुई थी। और जिस शॉल को उन्होंने ओढ़ा था उसमें कोई 10 दाग लगे हुए थे, वो फटी थी। तो हम उनके पास बैठे, जो मेरे पूछने का था मैंने पूछा। फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई, अब बात तो मुझसे कर ही रही है तो क्यों ना पूछूं। कहते हैं कि संतों का क्षण अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी भी अन्न को जूठा मत छोड़िए, और संतों के पास केवल इतना बैठिए जितना आप समझ सकते हो, अधिक नहीं। ना जाने वो अपना मनन किस प्रकार कर रहे हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई, जरा पूछूं तो सही। मैंने पूछा बाबा एक बात बताइए कि इतना बड़ा हॉल आपका और इतने बड़े बड़े कीमती 20 कीमती सोफे लगे हैं, मैं समझा नहीं। और आपका जो आसन है उसकी चादर भी फटी हुई है, जो वस्त्र आपने पहने ये भी फटे हुए हैं, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा आचार्य जी ऐसा है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ इस स्थान पर आते हैं। बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े कैबिनेट आते हैं यहाँ पे। मैं उनके औहदे के मुताबिक इस चीज को यहाँ लगाया कि वो बैठे। और जिस चादर पर मैं बैठता हूँ, जिन वस्त्रों को पहनता हूँ, वो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है कि जब तक तुम्हारे वस्त्र फटे ना तब तक दूसरा नहीं पहने। तुमने जो शरीर पर वस्त्र धारण किया है वो जब तक फटे ना तब तक दूसरा नहीं। आज लोगों को कहीं आना जाना हो ना, मेरी माताओं बहनों मैंने सुना है, कहीं आना जाना हो तो घंटा तो ये लग जाता है विचार करने में, कौन सा सूट पहने हैं, कौन सा सूट। इन भाइयों को देख रहा हूं मैं 2 या 3 ही बार कपड़े बदले। हमारे उपयोग में जितनी वस्तु हो उतना ग्रहण करो। जितना अधिक हम संग्रह करेंगे वो दुख का कारण हो जाएगा, वो दुख का कारण। वैसी विभूति और वचनों को मैंने जिंदगी में दोबारा नहीं सुना। तो उस शुकताल से 5 किलोमीटर पीछे एक स्थान है जिसका नाम है मोड़ना। आज इसको लोग मोरना कहते हैं। उस मोरना स्थान के ऊपर तक्षक नाग आया। उसी समय एक ब्राह्मण आए जिनका नाम तक्षक। तक्षक नाग ने पूछा, विप्र तुम कहां जा रहे हो? और उस कश्यप ने कहा, जहां तुम जा रहे हो मैं वहीं जा रहा हूं। तुम मेरे राजा को धंस लगाओगे?
मैं उस विष का हरण कर लूंगा, अपने राजा को जाने नहीं दूंगा। तक्षक कहता ये होनी है, ये प्रबल है, ये होके रहेगी। नहीं, मेरे पास मंत्र शक्ति है, मैं इस विष का हरण करूंगा। तक्षक नाग ने बहुत कहा, कश्यप नहीं माना ना, तो एक पीपल का पेड़ था, उसमें डंस लगा दिया और देखते देखते वो पीपल का पेड़ सूख गया, स्वाहा हो गया। इतना विष है मुझ में, इतना जहर है मुझ में, मत जाओ वहां। कश्यप ब्राह्मण ने पानी लिया, पानी को विमंत्रित किया, उस स्वाहा के प्रवाह के ऊपर डाल दिया, वो पीपल फिर हरा। तक्षक समझ गया इसके पास मंत्र शक्ति प्रबल है, लेकिन ये तो विधि का विधान है, ऐसा तो होना है। तक्षक कहता है सुन, जितने दौलत तुमको राजा देगा मैं उससे 10 गुना दौलत लौट। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। तो तक्षक नाग ने असरफियां उगलनी शुरू कर दी, सोने की स्वर्ण के बाद ढेर लगा दिया। तो कहते कि इन नेत्रों में सबसे पहले पाप आता है, लोभ आता है। ब्राह्मण ने जब असरफियों को देखा तो लोभ हो गया और उन सारे सोने को पकड़ लिया, अपने धोती में बांध लिया और लौट। आकाशवाणी हुई, विप्र है ब्राह्मण, कलयुग के बीच में निरादर के पात्र बन जाओगे। तक्षक ने एक छोटा सा रूप धारण किया और एक बाग में चले गए जहां माली आए थे। माली ने फूल चुन रहे थे, पुष्प चुन रहे थे, और जब वो पुष्प चुन रहे थे तो कीड़ा बनकर के वो तक्षक नाग पुष्प में घुस गया। वही फूल माली ने तोड़ा और फूलों की टोकरी लेकर के उस स्थान पर चला गया जहां राजा परीक्षित का वो शरीर था। बस तक्षक बाहर निकला, राजा के शरीर को डंस लगाया और सबके देखते देखते पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित को परम गति हुई, प्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। सब ऋषि मुनियों ने गंगा मैया में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात सब गंगा मैया सब आश्रय लेते हुए सब अपने अपने धाम के लिए चले गए। उसके पश्चात उन ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर भागवत के आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण किया, जिसके बीच में मार्कंडेय ऋषि का प्रलय देखा गया। कि ऋषि मार्कंडेय ने प्रलय देखा, महाप्रलय कैसे होता है। सबसे दीर्घायु जो लंबी आयु वाले ऋषि हैं ऋषि मार्कंडेय। ऐसे ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या करी, साधना करी और उत्तर दिशा के बीच में एक चित्रा नाम की शिला है, उस शिला के ऊपर बैठ करके तप करने लगे, साधना करने लगे। कई मंत्र बीत गए। एक दिन नर नारायण का दर्शन हुआ। मार्कंडेय की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कई काम किए, अप्सराएं भेजी, स्वयं भी आया, लेकिन मार्कंडेय नहीं। तो नर और नारायण एक दिन आए और नर नारायण ने आकर के मार्कंडेय को दर्शन दिया। तो इसी मार्कंडेय से पूछा कि क्या चाहते हो। मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, प्रलय देखना चाहता हूँ। प्रलय क्या है? भगवान ने कहा समय आने पर तुम्हें दर्शन होगा। उसके पश्चात भ्रमण करते करते ऋषि मार्कंडेय जी महाराज एक पुष्पभद्रा नाम की नदी है,
उस पुष्पभद्रा नदी के तट के ऊपर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। क्या देखा? चारों दिशाओं से आंधी आई, चारों दिशाओं से आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है और उस तूफान के बीच में पेड़ गिरते हुए आ रहे हैं, जल बरस रहा है, दुनिया भर का जल चारों दिशाओं से इकट्ठा हो रहा है। और देखते देखते क्या हुआ कि दुनिया में केवल जल ही जल और कुछ भी। मार्कंडेय अकेले हो गए, घबरा गए। अब मैं अकेला हो गया, दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। घबरा गए मार्कंडेय, पानी के ऊपर तैरने लगे। तैरूं में कितना? चारों तरफ अंधेरा है, केवल सामने और सामने केवल एक थोड़ा सा जल दिखता है और पानी 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 कहीं नजर। तो ऋषि मार्कंडेय ने उस समय अपने नेत्र बंद कर दिए। पानी के ऊपर थोड़ी देर के पश्चात फिर जब नेत्र खोले तो क्या देखा? एक बट वृक्ष है, एक बड़ का पत्ता है, उसका डोना बना हुआ, उस डोने के बीच में तो नन्हा सा बालक है, श्याम वर्ण का बालक है। उस बालक ने क्या किया? अपने हाथों से अपने पांव का अंगूठा पकड़ा हुआ है, अपने मुख में डाला है और उसे वो चूस रहा है। करारविंदे पादारविंदो मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयामः बालं मुकुन्दं शिरसा ऐसा बालक देखो। जिस बालक ने अपने पांव का अंगूठा पकड़ कर अपने मुख में डाला है, श्याम वर्ण का वो बालक है, उस अंगूठे को चूस रहा है। तो मार्कंडेय ऋषि को बड़ी तसल्ली हुई, नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये बालक भी है। और उस बालक के सामने चले गए तैरते तैरते। जैसे बालक के सामने गए, बालक ने अपना मुख खोल दिया और जैसे मुख खोला, मेरे भाई जैसे खोला, तुरंत मुख में प्रवेश कर गए। गोपाल बालम भुवनै कपालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान है। शिशुपाल कालम, शिशुपाल को मारने वाले ऐसे भगवान कृष्ण का दर्शन मार्कंडेय कर रहे हैं। श्रृंगार क्या है? कंठे सुमाला तिलकाड्यबालम सौंदर्य कांताजित मेघजालम रिपो करालम जलजं मरालम बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ऋषि मार्कंडेय ने बालक का मुख के पास जाकर उस बालक ने श्वास खींचा और जैसे सांस खींचा, ऋषि मार्कंडेय उस बालक के मुख में चले गए। जैसे मुख के अंदर गए तो इसी प्रकार का यह संसार देखा। जैसा संसार यहाँ बाहर था, उसी प्रकार का संसार भगवान के उदर में देखा। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन फिर उस पुष्पभद्रा नदी के किनारे उसी प्रकार प्रलय आई है।
और भगवान बाहर निकले और अपना मुख खोला। ऋषि मार्कंडे बाहर आ गए और जैसे ऋषि मार्कंडे बाहर आए और फिर उसी प्रकार साधना करने लग गए तो कहा कि ये संसार इसी प्रकार बनता है और इसी प्रकार ये विलय हो जाता है। प्रथम दिन की कथा में आया था कि सृष्टि हुई कैसे, ये संसार बना कैसे, और मार्कंडे ऋषि ने इसको देख लिया है संसार लोप कैसे होता है। इन कथाओं से हमारे लिए यही तो प्रेरणा मिलती है, ये जीवन मिला है इसका एक अंत है, हम सबको यहाँ से जाना है। भगवान ने हमारे लिए ग्रंथ छोड़ा है, एक पुस्तक छोड़ी है जिसका नाम है भगवत गीता। वो हमारी जिंदगी का मैनुअल है। इस जीवन को चलाने के लिए हमारे लिए क्रिया दी गई है, वो एक पुस्तक है हमारे लिए, वो साधारण नहीं, वो ग्रंथ है इस जिंदगी की। कहीं समय मिले थोड़ा समय खोल दिया करो, पढ़ लिया करो। हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गीता में, जिंदगी जीने का प्रश्न गीता में, भगवत गीता में। हमारे इस जीवन का ये मैनुअल है, कैसे चलना है हमको, किस प्रकार चलना है। भगवत गीता का जो पहला अक्षर है वो धर्म है और सबसे अंतिम अक्षर जो है वो मम, धर्मम, मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा धर्म है, इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन से बाहर हम नहीं है। ये कथाएं सनातन धर्म में तो होती है, ये सनातन ही तो है हमारा। हम किसी को याद करते हैं ये सनातन है। यहाँ 7 दिनों तक सैकड़ों लोगों ने आकर के कथा को सुना, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। ये हमारा सनातन ही तो है। जब हमको श्रद्धा है परमात्मा के प्रति तब आए। अगर श्रद्धा ईश्वर के प्रति ना होती, पर कुछ दिखावा, संसार में दिखावा भी है, लेकिन भगवान की कथा में याद रखना वो अकेला नहीं आता, इंसान का पुण्य खींच करके लाता है। जिसकी झोली में पुण्य नहीं हो तो लौट के चला जाएगा, उसके बाद तो समय नहीं है। लेकिन जिसके पास कोई पुण्य योग इकट्ठा है वो कथा में आकर विश्राम लेता है, बैठता है। याद रखना सतयुग के बीच में प्रत्येक व्यक्ति की आयु जो थी वो 1 लाख वर्ष हुआ। सतयुग के पश्चात द्वापर हुआ। द्वापर के बीच में प्रत्येक इंसान की आयु जो थी वो 10,000 वर्ष, 1 जीरो कट गई थी। उसके पश्चात द्वापर हुआ। द्वापर के बीच में प्रत्येक मानव की आयु जो थी वो 1000 वर्ष की, 1 जीरो और कट गई। उसके पश्चात कलयुग है। आयु तो इसकी परमायु तो 120 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष गिर करके चलते हैं कि 100 वर्ष हम जिएंगे, लेकिन अब 100 वर्ष जीने का नहीं है। अब तो 60 और 70 के बीच में आयु जा रही है। पुराने लोग बैठे हैं जो 70 से ऊपर जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ कगार में खड़े हैं। याद रखना उस मालिक ने हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर दिया। बचपन लौट करके नहीं आएगा, जवानी लौट करके, ये 7 दिन दोबारा नहीं आएंगे जिंदगी में। याद रखना इन 7 दिनों में जो कथा सुन ली है उस अमृत को पी लिया है, वो दोबारा नहीं है। इस बसियाना गांव के लोगों एक लम्हा बीत रहा है। जो हम आज हैं वो कल नहीं होंगे, जो कल थे वो आज नहीं होंगे। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जो मिली है इसी को पर्याप्त मानिएगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमको मिला है वो बहुत है, बस। लेकिन एक सूत्र अपने जीवन में धारण कर लीजिए। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हें मंत्र दिया है
उसका निरंतर जाप करना, उस मंत्र को मत छोड़। शशिहीना यथा रात्रि रविहीना तथा दिवा, नृपहीना यथा राज्यं गुरुहीना स्वतः मनो। जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं है उस रात्रि को अच्छा नहीं कहा जाता, अंधेरी रात हो जाती। चंद्रमा आता है तो शोभा देता है, धरती चमक जाती है। रवि हीना का दिवस, सूर्य नारायण जिस दिन नहीं निकलते ना, बादल ही बादल रहते हैं, वो भी दिन अच्छा नहीं बीतता। नृपहीना यथा राज्य, जिस राज्य का राजा अच्छा नहीं है और राजा नहीं है जहां, वो भी धरती अच्छी नहीं है। गुरुहीना आस्था मनो, इसी प्रकार मानव गुरु के ही मनुष्य का जीवन भी कुछ नहीं। कोई तो हमारा गुरु, गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान को मिलाने का एक रास्ता है, पुल कहते हैं, गुरु पुल पद्धति है। भगवान को मिलाने वाली पद्धति गुरु है। वो बताता है कि तुम क्या करो। मंत्र तो दुनिया भर के जानते हो, आप कुछ भी पढ़ो, कोई भी ग्रंथ का स्मरण कर लो, चिंतन कर लो, लेकिन गुरुमुख से दिया हुआ 2 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर, 4 अक्षर, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको दिया, तुम्हें विचार करके दिया, उसका सुमिरन चिंतन अवश्य करो। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये मानव का जो शरीर है साधना का क्षेत्र है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का दरवाजा यहाँ से लौट करके वापस नहीं, हमको आगे जाना है। और ये निश्चय कर रहे अपने मन में, याद रख लेना मेरे भाई बहन अपने मन में, हमको लौट करके दोबारा संसार में नहीं आना है, किसी कनिष्ठ योनि में नहीं जाना है। आज हमारे पास बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, क्या हमको अगले जन्म में मिलेगा? क्या हमें निश्चित करके जा रहे हैं? क्या हमारे लिए किसी ने मोहर लगा दी है तेरे कोई मिलेगा? इस अपने पूरे जीवन को बेकार मत करना, इस सारे जीवन को बेकार मत कर दीजिए। ये सारा जीवन इसी प्रकार में चला जाए। तब कहें और जो भी भला बुरा जो कुछ यहाँ सब राम जान रे, जो भी भला बुरा सब राम जानते, सब भला बुरा राम जानते, जो भी भला बुरा, जो भी भला बुरा श्री राम जानते, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में प्यार, बंदे के दिल में प्यार मेरे राम जानते हैं, और बंदे के दिल में प्यार मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा
से कोई जाता कहाँ है कोई, और आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, ये आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस घड़ी को मेरे राम जानते, और तो भी बना बुरा है। मेरे राम जानते, और तो भी बना बुरा है। किस्मत के नाम को सब जानते रहे, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन और किस्मत के नाम को सब जानते हैं, वो किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन और किस्मत में क्या लिखा, और किस्मत में क्या लिखा, ओह मेरा, और किस्मत में क्या लिखा, मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा मेरे नाम जानते, और जो भी भला बुरा, वो मेरे नाम जानते, जो भी भला बुरा, जो भी भला बुरा। हमारे बंदे के दिल में क्या, वो बंदे के दिल में क्या है, हाँ बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा, और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, और जो भी भला बुरा, और जो भी भला बुरा, वो जो भी भला बुरा। याद रखना मेरे भाई बहन, स्वयं को ऐसा बनाओ सब तुम्हारी कदर करें, अपने को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुमसे प्यार करें, जहां से तुम जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें, जहां रह रहे हो वहां सब लोग तुमसे प्यार करें, जहां से तुम जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करेंगे, और जहां तुम जा रहे हो वहां के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अपने को ऐसा बनाओ।
इन कथाओं को सुन करके हमारे जीवन में कोई उपलब्धि है। हम क्यों सुनते हैं कथा? 3 घंटे बैठ करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करते। याद रखना, एक एक क्षण हमारा बहुमूल्य है। हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। लोग कहते हैं अब आराम करेंगे। आराम तो तेरी जिंदगी को भगवान ने दिया है, मनुष्य बनाया है, इसमें आराम है। अगर के मानो तेरे को गधा बनाया होता, घोड़ा बनाया होता, खच्चर बनाया होता, तो क्या कहता? कुत्ता बनाया होता, लोगों के द्वार द्वार रहता। नसीबान कुत्ते आज कारों में घूमते, लेकिन है तो कुत्ता। आज उसको कुत्ता जाएगा भाई। उसने कोई कनिष्ठ कर्म किया है तब जाकर उसको स्वान योनि मिली है, कुकर योनि मिली है। नेक काम जिंदगी में जरूर करना। भागवत सुनने के पश्चात हमारी दिनचर्या बदलनी चाहिए। भागवत श्रवण करने के पश्चात हमारे जीवन में कोई परिवर्तन जरूर आना चाहिए, अन्यथा हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। निर्णय लो और परिपक्व लो, पक्का अपना निर्णय होना चाहिए। ये विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। हम अकेले कल भी कहा था कि परछाई से पूछा कि क्यों आ रही हो मेरे साथ, तो उसने कहा और कौन है दुनिया में तुम्हारे साथ? यहाँ तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। शमशान की राख पे खड़ा होकर के मैं ये सोचता, किसी शायर ने लिखा, बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि शमशान की राख पर खड़ा होकर के मैं सोचता रहा हूं कि जिंदगी भर लड़ता रहा, आखिर में खाक होने के लिए दुनिया से बैर लिया, परिवार से बैर लिया, गांव वालों से बैर लिया, रिश्तेदारों से बैर लिया, सगे संबंधियों से बैर लिया, आखिर में मेरी राख मैं तो कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों के सामने कितने लोग चले गए गांव से? किसी को देखा वापिस आते हुए? किसी का पता चला? कोई लड़के गया, झगड़ के गया, दुनिया पीछे गालियां दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, किसी ने अच्छा भी किया उसको भी लोग याद करें। ये जीते जी तो स्मरण करो ना इस बात का। हम मरने के बाद भी स्मरण करते हैं, जीते जी तो श्रवण करो। आज इस ऐश प्रस्ती को तुम घूम रहे हो, तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, नाना प्रकार के सूट पहन रहे हो, नाना प्रकार का भोजन खा रहे हो, विचार करना एक दिन सब छोड़ना। उस मालिक की कृपा मानिए। कोई कहता मैंने खुद किया, मैंने खुद किया। अगर कहीं तेरे को अधर्म हो जाता, पक्षाघात हो जाता, क्या करता? तेरी क्या ताकत थी? भगवान का इतना बड़ा शुक्रिया अदा करो कि जो हम खा रहे हैं ना, वो हम बच रहा है। ये शुक्रिया अदा इतना करो परमात्मा का कि जो मालिक ने हमें दिया है ना, वो हमें बच रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है। इतनी कृपा उसका बारंबार शुक्रिया अदा करिए उस प्रभु का। उस परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा करी है। हम अच्छे हैं, ठीक है, जितना जीवन बीते उतना अच्छा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा तैयार रहिए, जाने के लिए तैयार रहिए। कभी भी हो हमें बुला सकते, उसमें आनाकानी नहीं करनी हो। वो कल वाला शब्द जो खुद बदले, जो तेरे को चलता है, वो सच्चिदानंद भगवान इन्हीं शब्दों के साथ